15 जून 2020। दोस्तों ये दिन लगभग हर एक भारतीय को अच्छे से याद होगा। दोस्तों इस दिन को इंडिया चाइना रिलेशन पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा खराब हुए थे जब गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था और ये लड़ाई 11 डिसएंगेजमेंट डिप्लोमेटिक टॉक्स के बाद शांत हुई थी। लेकिन यहीं पर इसका अंत नहीं था, क्योंकि इंडियन आर्मी को ये पता था कि ये चीज आगे भी जाके बढ़ सकती है और इसी के ठीक बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये फैसला किया कि उन्हें एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो चाइनीज सोल्जर थे वो स्ट्रॉन्ग इन्फेंट्री कैरियर में बैठकर आए थे और वहीं इंडियन आर्मी को इस मामले में काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को डेवलप किया और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को एक ऐसे व्हीकल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कि आर्मी के पर्सनल्स को दुनिया के सबसे मुश्किल टेरेन्स पर ले जा सके और वो भी उनको सुरक्षित रखते हुए। और यहीं से एक नाम का जन्म होता है जिसे फायर एंड फ्यूरी कहा गया, जो कि टाटा का QRFV है, यानी कि क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। और ये गाड़ी किसी हाथी से कम नहीं है, क्योंकि ये चाइना के PLA डोंगफेंग मैंगशी के सामने कितनी ज्यादा बड़ी दिखती है और ये चाइना को एक करारे जवाब से कम नहीं लगती है। अब ये तो एक बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ टाटा की QRFV ही निकली थी, बल्कि IPMV यानी कि इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल और मोनोकॉक हल माइन प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल भी इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू निकले थे, जिसे कि भारत फौज ने बनाया था। इंडियन आर्मी और टाटा के रिलेशन 1940 से ही स्टार्ट हो गए थे, जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश आर्मी के अंडर लड़ रहे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए टाटा द्वारा आर्मर स्टील सप्लाई करी गई थी। लेकिन टाटा सिर्फ स्टील तक ही नहीं रुके और 1940 में आई टाटा द्वारा बनाई गई पहली आर्मर्ड गाड़ी। दरअसल दोस्तों 1940 के टाइम में इंडिया के पास इतने सोर्सेस और स्किल्स नहीं थे कि हम एक प्रॉपर टैंक बना सके, इसलिए टाटा ने आर्मर्ड कार बनाने का फैसला किया। दोस्तों इसमें जो स्टील यूज हुई थी वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और ईस्ट इंडिया रेलवे ने प्रोवाइड करी थी। इसके ऊपर ब्रिटिश मेड लाइट व्हीकल मशीन गन लगी थी और इसमें जो इंजन यूज हुआ था वो फोर्ड का V8 इंजन लगा हुआ था। इस गाड़ी को टाटा लोकोमोटिव द्वारा असेंबल किया जाता था और इसमें जो सबसे कमाल की बात थी वो थी इसका नाम, जो था टाटा नगर। अब ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इस गाड़ी के नाम के पीछे नगर लगा हुआ था, लेकिन ये शायद इसलिए था क्योंकि इस गाड़ी का एक्चुअल नेम काफी मुश्किल था, इसलिए लोग इसको टाटा नगर ही बोलते थे क्योंकि ये टाटा नगर में ही बनती थी। दोस्तों ये तो थी उस गाड़ी की बात जो टाटा द्वारा ब्रिटिश रूल के टाइम में बनाई जाती थी, लेकिन उस टाइम के बाद भी टाटा ने कई अलग अलग तरह के ट्रक्स भी इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करे हैं टाइम के अनुसार, लेकिन इनमें से कोई भी फुल फ्लेज्ड आर्मर्ड व्हीकल नहीं थे। लेकिन टाटा के फुल फ्लेज्ड आर्मर्ड व्हीकल बहुत बाद में आए, जैसे कि 2009 में जब उनको लाइट आर्मर्ड ट्रूप्स कैरियर का पहला और सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और फिर 2010 में माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल बनाने का ऑर्डर मिला और इसके साथ ही टाटा ने आर्मी को 4x4, 6x6 और 8x8 के कॉम्बैट सपोर्ट व्हीकल फॉर लो लेवल क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम भी दिए। और ऐसे ही टाटा को इंडियन आर्मी से हाई मोबिलिटी 6x6 ट्रक्स का ऑर्डर मिला, जिसके अंदर उन्होंने 619 यूनिट्स इंडियन आर्मी को डिलीवर्ड करे थे। और जो सबसे पॉपुलर ऑर्डर है जिसके बारे में आप सबको पता भी होगा, जो कि है टाटा सफारी स्टॉर्म GS 800 का, जिसके अंदर टाटा ने सफारी स्टॉर्म के 3200 यूनिट्स इंडियन आर्मी को डिलीवर्ड करे थे। लेकिन दोस्तों ये जो टाटा का आर्मी बिजनेस था वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। जैसे कि 2015 में टाटा मोटर्स ने अपने डिफेंस एक्सपो बिजनेस को 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू बताया था, जो कि एक बड़ा नंबर है। टाटा का डिफेंस एक्सपो बिजनेस काफी ज्यादा मैच्योर है और काफी ज्यादा बड़े बड़े मिशंस में टाटा की गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि टाटा अपने डिफेंस व्हीकल्स को एशियान, शार्क और अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर बेचते हैं। टाटा ने यूनाइटेड नेशंस के मिशन को सपोर्ट करने के लिए माली में 520 डिफेंस व्हीकल्स भेजे थे। इसके अलावा 2012 में टाटा को जिनॉन पिकअप ट्रक्स का भी ऑर्डर मिला था अमेरिकन आर्मी से, ताकि वो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर सके और टाटा के लिए एक बड़ा ऑर्डर था। और सिर्फ अमेरिकन आर्मी ही नहीं बल्कि म्यांमार की आर्मी भी इनके जिनॉन पिकअप ट्रक्स को कई बार ऑर्डर कर चुकी है। दोस्तों अभी तक तो ये जितनी भी गाड़ियां बन रही थी वो सारा का सारा बिजनेस टाटा मोटर्स के अंडर था, लेकिन 2021 में टाटा मोटर्स ने अपने इस डिफेंस बिजनेस को टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL को बेच दिया, जो कि 2007 में बनाई गई थी और कई
सारे सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट्स में काम करते थे, जैसे कि हेलीकॉप्टर के केबिन्स बनाना। अब इतना कुछ टाटा की डिफेंस व्हीकल्स के बारे में जानने के बाद आप सबको तो ये समझ आ गया होगा कि टाटा की इंडियन आर्मी से दोस्ती काफी ज्यादा पुरानी है और उनकी डिफेंस व्हीकल्स के साथ एक्सपर्टीज भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वो कॉन्ट्रैक्ट मिल पाया, जिसकी वजह से QRFB को डेवलप कर पाए। दोस्तों, इतना कुछ समझने के बाद अब हम QRFB के बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। दोस्तों, ये जो टाटा का QRFB है ना, वो एक इन्फेंट्री कैरियर है और इन्फेंट्री कैरियर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर जो कि ग्राउंड कॉम्बैट में लड़ते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दुश्मन के साथ। यानी कि ये जो QRFB है, इसका काम है ऐसे ही कॉम्बैट जोन में सोल्जर्स को पहुंचाने का है। और ऐसे ही इन्फेंट्री व्हीकल कई सारे देशों के पास हैं, जैसे कि जर्मनी के पास डिंगो है, ऑस्ट्रेलिया के पास बुशमास्टर प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल है, अमेरिका के पास MATV है, फ्रांस के पास नेक्स्टर आर्विस है और साउथ अफ्रीका के पास RJ-31 न्याला है। लेकिन हमारा जो QRFB है ना, ये सबसे ज्यादा भौकाल मशीन है, क्योंकि ये जो टाटा का QRFB है, ये हेवीएस्ट है अपनी कैटेगरी के अंदर, जिसका वेट 14 टन है। ये खुद तो भारी है ही साथ ये 2 टन का पेलोड भी कैरी कर सकता है। इस गाड़ी के अंदर 14 सोल्जर्स की सीटिंग कैपेसिटी है और जैसा कि इसके नाम में क्विक है, वैसे ही ये गाड़ी खुद भी बहुत ज्यादा क्विक है, क्योंकि इसके अंदर 240 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है जो कि 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है। और ये इंजन इस 14 टन के भारी भरकम आर्मर्ड हाथी को 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक पहुंचा सकता है। अब भले ही एक नॉर्मल कार के हिसाब से आप लोगों को ये काफी कम लग रहा हो, लेकिन ये इतनी भारी गाड़ी के हिसाब से काफी ठीक है। अब ये गाड़ी तेज तो चलती ही है, साथ में ही ये काफी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ किसी भी तरीके की टेरेन्स में भी चल सकती है, क्योंकि इसके अंदर 4x4 कैपेबिलिटी मिलती है और 315 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 फुट जितना होता है। इसके अलावा इसके अंदर रन फ्लैट टायर आते हैं, जो कि किसी भी वजह से फटने पर भी इस व्हीकल को कई किलोमीटर दूर तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो टायर होते हैं ना, ये फटने के बाद भी पूरे तरीके से फ्लैट नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा मटेरियल भरा होता है जो कि गाड़ी को डिसबैलेंस होने से और एक तरफ झुकने से बचाता है। ये काफी ज्यादा ऑफ रोड केपेबल व्हीकल तो है ही, लेकिन हम यहाँ पर एक आर्मी व्हीकल की बात कर रहे हैं और इसीलिए QRFB एक प्रॉपर आर्मर्ड व्हीकल है और इसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट का भी कोई खासा असर नहीं होता है, क्योंकि ये गाड़ी स्टनैक 4A ब्लास्ट प्रोटेक्शन के साथ आती है, जो कि 21 किलोग्राम तक के TNT से प्रोटेक्शन दे सकती है और ऐसे ही ब्लास्ट के बाद रिलीज होने वाली हार्मफुल गैसेस से भी अपने अंदर बैठे सोल्जर्स को बचाती है, क्योंकि इसका केबिन एयर टाइट है, जिससे कि इसके अंदर जो हवा आती है वो फिल्टर होने के बाद ही आती है। ब्लास्ट के बाद इसमें ऑल अराउंड बैलिस्टिक प्रोटेक्शन भी मिलती है, जिसके अंदर 10 मीटर से 90 डिग्री पर गोली चलाई जाए इसके ऊपर तो भी QRFB को कोई भी असर नहीं होता है। और इस बैलिस्टिक प्रोटेक्शन का एक प्राइमरी रीजन ये भी है कि इसका आर्मर्ड एरिया जहां पर सोल्जर्स बैठते हैं वो पूरा का पूरा एक सिंगल मेटल शीट से बना हुआ है, यानी कि इसके अंदर कोई भी जॉइंट्स नहीं है। डिफेंस के अलावा QRFB ऑफेंस रोल में भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर 10 फायरिंग पॉट्स लगे हुए हैं और इसके अलावा इसमें रूफ माउंटेड 360 डिग्री रोटेटिंग टोरेंट्स भी इंस्टॉल किया जा सकता है, वो भी थर्मल विजन कैमरा के साथ। और ये गाड़ी इतनी ज्यादा केपेबल है कि इंडियन आर्मी ने इसको कुछ सबसे ज्यादा खतरनाक पोस्ट पर इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, जैसे कि सिक्किम में चाइना को काउंटर करने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अब इसकी डेवलपमेंट में टाटा का तो बहुत बड़ा हाथ रहा ही है, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है।